नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चैम्बर भवन में। आपको बता दें कि आज बजट पेश हुआ है और इस बार का बजट कैसा है, इससे लोग संतुष्ट है या नहीं। आइए सीधे जुड़ते हैं चैम्बर भवन के लोगों से और बातचीत करते हैं उनका क्या कुछ राय है और उनका बजट पे क्या कुछ विचार है। बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं, इस बार का बजट को? सबसे पहले तो NRM न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने चैम्बर में आया, इस लाइव बजट कार्यक्रम में आपने आया और आपने चैम्बर को की प्रतिक्रिया को सबको दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरा नाम नवजोत अलंग है, सह सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये बजट काफ़ी संतुलित बजट है। ये बेसिकली इसको हम बोलना चाहेंगे कि ये मिडिल क्लास जो झारखंड इंडिया के कॉमन लेमैन है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। जो 12 लाख तक का टैक्स में छूट दी गई है उसके लिए, उसमें वो मील का पत्थर साबित होगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा सबके लिए। उसके बाद भी 15 लाख तक 15% है तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। और उसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो LED सस्ता होगा, LCD सस्ता होगा, सोलर से रिलेटेड सस्ते होंगे, मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा, तो इससे काफ़ी बिजनेस को बूम मिलेगा। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो कैंसर की दवाइयों पे जो टैक्स है वो घटेगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि किसी के घर में अगर कैंसर हो जाए तो उनको काफ़ी आर्थिक भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये एक वेलकम स्टेप है उन परिवारों के लिए कि कुछ ना कुछ बोझ जरूर घटेगा। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसका रेट घटेगा, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। आप उसके बाद मैं आपको काफ़ी एक EV सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर दिया है, उसकी रेट्स कम होंगी तो EV कार्स हैं, EV स्कूटीज़ हैं, टू व्हीलर्स जो हैं उसका रेट घटेगा। अभी वो एक कॉमन लेमैन से उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है कॉमन लेमैन के लिए, तो उस रेट घटने से एक आम बंदा भी उसको खरीद पाएगा। और इससे दो फायदे होंगे, एक तो पॉल्यूशन, इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा, वो भी एक फ़ायदा है। दूसरा, जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे इतने डिपेंडेंट है बाहर से उसे आयात करने के लिए, तो हमारा वो भी उस और भी हमें बेनिफिट होगा। तो वो काफ़ी अच्छा स्टेप है। और जो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI है उसमें भी जो 100% FDI आ गया है, 75% 100% हो गया, तो ये भी बहुत बढ़िया स्टेप है। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कॉमन सब इंडिया एज अ होल को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा FDI के 100% निवेश से। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक का जो किया गया है इनकम टैक्स पे रिबेट, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा सीनियर सिटीजन्स को कि अब वो FD या किसी भी फंड में पैसा रखेंगे तो उनको वो प्रॉब्लम्स काफ़ी, वो लिमिट काफ़ी कम थी तो उसको भी बढ़ाया गया तो फ़ायदा है। मगर एज अ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने फाइनेंस मिनिस्टर से काफ़ी बार डिमांड किया था कि झारखंड को भी कुछ स्पेशल पैकेज मिले बिहार की तर्ज पर। जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को काफ़ी कुछ मिला है, हम भी एक्सपेक्ट करते थे कि हमें भी कुछ कुछ मिले, मगर उस ओर से हमें निराशा मिली है। तो ये इसमें थोड़े से हम दुखी ज़रूर हैं। बाकी बजट संतुलित है, अच्छा बजट है और बिजनेस को बूम मिलेगा। जी, झारखंड का बात कर रहे हैं, उस पे आप निराशा है, पर झारखंड में भी किन किन क्षेत्रों में बजट काफी अच्छी होनी चाहिए, तो क्या किन किन क्षेत्रों को आप देखते हैं? देखिए, अभी हमारा चैम्बर का मानना था कि जैसे कोल हमारा ज़्यादातर वो हो जाता है, तो कुछ बड़ी कोल इंडस्ट्री जो भी है वो काफ़ी पहले की लगी हुई है। अभी कोई बड़ी कोल से रिलेटेड इंडस्ट्री लग जाए, डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री लग जाए, रेलवे से बड़ी इंडस्ट्री कुछ लग जाए, तो उससे हमारा कोल जो कि हमसे दूसरे प्रदेश में देते हैं वो नहीं होगा, वो लोकल में भी खपत होगी, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता झारखंड को। तो अभी भी हम फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस ओर में कुछ स्पेशल किया जाए। और इको टूरिज्म, आप रांची के झारखंड में कहीं भी जाएंगे तो आपको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। तो उस क्षेत्र में भी अगर थोड़ा सा उसको डेवलप किया जाए ना, तो वो झारखंड के लिए, अब हम जो टूरिस्ट में प्लेस में बहुत पीछे आते हैं वो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी हमें स्पेशल कुछ मिलना चाहिए। जी, पेट्रोल पे आपका क्या विचार है? पेट्रोलियम पे क्या कुछ उस पे बजट है, कैसा है इस बार का? नहीं, उसका तो कुछ ऐसा आया नहीं है, मगर EV को ये दिख रहा है गवर्नमेंट को कि जिस तरह से EV व्हीकल सस्ती होंगी तो वो उस चलन में वो काफ़ी बढ़िया होगा और हम पेट्रोल की धीरे धीरे खपत कम करनी ही हमें होगी। तो EV व्हीकल्स जब सस्ते होंगे तो लोग EV व्हीकल्स की तरफ जाएंगे। लिथियम
की जब बैटरीज वो सस्ती होंगी, ईवी व्हीकल सस्ते होंगे तो हम उस और जाएंगे, तो पेट्रोलियम की अपने आप खपत घटेगी। और जो हम फॉरेन से उसे पेट्रोलियम को आयात करते हैं तो उस पर में भी वो काफ़ी बढ़िया साबित होगा कि भाई आयात हमें कम करना पड़ेगा, तो जो हमारा फॉरेन रिजर्व उस तरफ खर्च होता है तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। जी। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि विकसित भारत का, क्या लगता है इस बार का बजट से ये विकसित भारत की ओर ये बढ़ रहा है? पिछले बार की बजट के अकॉर्डिंग इस बार का बजट कैसा है? ये एकदम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का ये जो पहला ही स्टेप है वो मील का पत्थर है, जो अब 75,000 सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में एक्सपैंड करना, समझ, तो ये तो अपने आप में हम हेल्थ सेक्टर में आने वाले 4-5 साल बाद जब ये लागू होगा तो समझ लो आप कितना फ़ायदा होगा। जो मेडिकल्स में कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, 50-75 हज़ार डॉक्टर्स और निकलेंगे, इस तरह से बहुत बूम होगा। और जो 12 लाख तक इनकम टैक्स का लोग वो है हर कॉमन मैन के लिए, उससे भी बहुत बूम्स मिलेंगी। एमएसएमई में 10,000 करोड़ तक है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी। और किसान के लिए भी काफ़ी काम बजट में किसान के लिए भी काफ़ी कुछ कहा गया है, तो किसान का डेवलपमेंट से तो और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो उससे काफ़ी डेवलप होगा ही। जी। ये जो बजट है उससे आप कितने परसेंट संतुष्ट हैं? मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और बजट बढ़िया है। और मेरे हिसाब से 10th में 7 है। 7 इसलिए कि झारखंड को कुछ स्पेशल नहीं मिला। अगर झारखंड को कुछ स्पेशल मिलता तो हम और रैंक देते, मगर हमारे झारखंड को कुछ नहीं मिला। मैं ये तो नहीं बोलूँगा, इनडायरेक्ट देखिए हर बेनिफिट का कुछ होता है, मगर स्पेशल पैकेज की या स्पेशल डिमांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल डिमांड्स हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को काफ़ी मिला, उस तर्ज पे झारखंड को कम मिला। मैं उस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। काफ़ी इन्होंने पैकेज दिया है आईआईटी में, उसमें एनईटी में काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है शिक्षा के लिए, और इससे लोगों को काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन झारखंड को कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिला, झारखंड इसमें अछूता रह गया, ये वापस बिहार को दिया गया। आपने देखा होगा कि आईआईटी बिहार को दिया गया, झारखंड को नहीं मिला। झारखंड को नहीं मिला, तो इसमें आप क्या कुछ कहते हैं? इस पे आपका क्या विचार है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? हम तो निराशा की तरफ से निराशा की उम्मीदें देख रहे हैं। हम सब निराश हुए हैं इस बजट से। मध्यम वर्गीय के लिए बजट है, लेकिन एज ए झारखंड के स्टेक होल्डर की तरफ से देखेंगे कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर झारखंड को पैकेज मिलता तो यहाँ पे रोजगार बढ़ती, झारखंड तरक्की की तरफ बढ़ता, झारखंड में डेवलपमेंट्स के वर्क होते काफ़ी। लेकिन ये नहीं मिला। वहाँ पे उनको आईटी में मिला, एयरपोर्ट्स में मिला, मखाने में मिल रहा है उनको, मखाने में भी वहाँ दे रहे हैं, कई तरह से दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखें तो किसानों को भी इसमें काफ़ी राहत दी है सरकार ने। किसानों को क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट उनको 3 लाख से 5 लाख किया, कई तरह का दिया है। एमएसएमईज को काफ़ी अच्छा दिया, उसमें 5 करोड़ से करके 10 करोड़ का दिया। ओवरऑल स्टार्टअप्स में देखेंगे तो 10,000 करोड़ का पैकेज दिया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड को स्टार्टअप्स में और एमएसएमई में फ़ायदा होगा, लेकिन डेवलपमेंट वर्क्स में, मतलब डेवलपमेंट वर्क में वो पीछे रह जाएगा। और क्या लगता है कि चीज से झारखंड में और कौन सी चीजों पर फोकस करनी चाहिए कि उससे और आगे उभर के आता झारखंड? देखिए, झारखंड में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। आप अगर पूरे झारखंड को देखेंगे तो यहाँ इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, डैम्स हैं, लेक्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, इतनी सीनिक ब्यूटीज है पूरे झारखंड में। तो अगर इसको टूरिज्म में अगर झारखंड को कुछ अच्छा पैकेज मिलता तो वन ऑफ द टूरिज्म स्पॉट डेवलप होता पूरे इंडिया का झारखंड। मेडिकल के क्षेत्र में क्या कुछ है? मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, इन्होंने कई एक दवाइयों पर रियायत दी है, कई एक मेडिकल इक्विपमेंट्स में रियायत मिली है। खास करके कैंसर जैसी बीमारी पे इन्होंने 36 दवाइयों पे किया, कई एक दवाई पे आयात फ्री किया है इन्होंने। और आपको बता दें कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो इन्होंने 100% एफडीआई किया है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि अमेरिका जैसी जगह पे आप आज इंश्योरेंस कराएंगे, कल आपको क्लेम मिल जाता है। बट यहाँ पे अभी क्या था कि अभी आप आज अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो उनमें इसमें एक बॉन्ड में भरा जाता था कि आप 3 महीने तक इसका क्लेम नहीं ले सकते हैं। तो ये 100% एफडीआई होने से क्या है कि आप आज इंश्योरेंस कराएंगे तो कल आपको क्लेम मिल जाएगा। कल आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप उसका वो करा सकते हैं इलाज। आप संतुष्ट है इस बजट से? पूरे देश के हिसाब से देखें तो संतुष्ट हैं, पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें निराशा मिली है।
झारखंड का डेवलपमेंट मैं तो झारखंड के हिसाब से देखूंगा कि झारखंड को निराशा हाथ लगी है। झारखंड के साथ शौचालय व्यवहार किया गया, वापस इसे अछूता छोड़ दिया गया। बिहार में इलेक्शन को देखते हुए मेरे को लगता है कि इतने सारे पैकेज दिए गए, जबकि झारखंड पिछड़ा वर्ग है। यहाँ आदिवासी हमारे भाई बंधु इतने, इनके लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये इनको मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था झारखंड। कहीं ना कहीं झारखंड के लिए सौतौला व्यवहार किया गया है कि बिहार में इलेक्शन है तो पैकेज वगैरह दिए गए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी फोकस होना चाहिए था। एकदम सही बोल रहे हैं आप। जी, आपका परिचय? मैं परेश गट्टानी, प्रेसिडेंट फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बजट जो अभी पेश हुई है उस पर आपका क्या कुछ विचार है? देखिए, जो बजट अभी पेश हुई है, मैं इसको संतुलित बजट बोलता हूँ। देखिए, उम्मीद तो आदमी को 100% रहती है, लेकिन हर उम्मीद पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप परसेंटेज की वाइज से बोलेंगे तो मैं ये मान रहा हूँ कि इस बजट में करीब करीब हमारी 90% हम इसको अच्छी बजट मानते हैं। अब किस किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस बजट को छुआ गया है, हर क्षेत्र में बजट के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। आज अगर हम सबसे पहले, अगर आज आपका की पॉइंट होगा आज के आपके न्यूज का, तो यही की पॉइंट होगा कि मध्यम वर्ग को बजट में बहुत राहत, आप भी आज यही चलाएंगी। और एक मध्यम वर्ग के लिए अगर 12 लाख तक के टैक्स में रिबेट देना, स्लैब में परिवर्तन करना, मध्यम वर्ग के यूज के लिए दवाइयाँ, मोबाइल, टीवी, एलडीटीवी जो आज नहीं यूज कर पा रहा, उसके अलावा एजुकेशन क्षेत्र में मध्यम वर्ग के बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देखिए, बहुत से आज प्राइवेट कॉलेज जो होती है, महंगे फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की, लेकिन इस बजट पे बच्चों के, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो कि आईआईटी नीट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सीट के कारण उसकी एडमिशन नहीं हो पाती है, उसमें 75,000 सीट आगे के 3 सालों में बढ़ाई जाएगी नीट में। उसी तरह 23 आईआईटी जो कॉलेज है, उनके सीट को डबल करने का प्रोविजन आगे 4 सालों में। तो इसका सीधा बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा। और जब बच्चे पढ़ लिख कर हमारे आएंगे, मेडिकल बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, तो निश्चित तौर पर देश के भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे। उसी तरह व्यवसाय की बात अगर कर लीजिए आप, तो एमएसएमई के लिए हो, स्टार्टअप के लिए हो, कृषि आधारित क्षेत्र हमारा भारत है, उस पर क्रेडिट कार्ड का 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिया गया है। तो इस तरह से हम ये मान रहे हैं कि बजट अच्छी बजट है और बजट में सभी को खुश करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन कितना भी कह लीजिए, सभी लोग खुश नहीं होते हैं, मैं इस चीज को मानता हूं। आज जहां तक झारखंड की बात है, अगर इंफ्रा की बात करें तो झारखंड और इंफ्रा के लिए कुछ भी डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया गया। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं झारखंड के साथ एक तरफ से माना जाता है सौतौला व्यवहार किया गया, उस पर आपका क्या कुछ विचार है? देखिए, बेनिफिट बिहार में मिला है पर झारखंड को वो बेनिफिट नहीं मिला। देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर बिहार को मिला है। आगे वाले चुनाव को देखते हुए आपको अगर याद होगा तो पिछले साल बंगाल को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला था, क्योंकि चुनाव होना था। और इस बार अगर यहाँ पर चुनाव होना है बिहार के लिए, तो निश्चित तौर पे बिहार को बहुत सा एयरपोर्ट मिला है और बहुत चीज मिली है। उस नजरिए से निश्चित तौर पर झारखंड को नहीं मिला है। लेकिन ये केंद्रीय बजट है, मैं इस तरीके से मानता हूं कि अगर कहीं भी डेवलपमेंट होती है तो झारखंड की डेवलपमेंट होगी। आज अगर जीडीपी ग्रोथ की बात आप करें तो जीडीपी ग्रोथ पूरे इंडिया का 6.2 या 6.3 है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल तक 6.8 होगा। उस हिसाब से अगर जीडीपी ग्रोथ झारखंड कीजिए तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को लग रहा है कि 8% का आसपास जीडीपी ग्रोथ है, क्योंकि निर्यात यहाँ पर ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए आगे का देखना पड़ेगा क्या है। निश्चित तौर पर इंफ्रा की बात करें तो कोई रेल नहीं मिला, लेकिन रेल के लिए अलग से प्रोविजन होता रहता है, क्योंकि साल भर कुछ न कुछ प्रोविजन सरकार की ओर से, वंदे भारत हो या फिर राजधानी, वो चलती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की मिलेगी। दूसरी बात है, मध्यम वर्ग आज सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है इनकम टैक्स से। तो इस बजट में इनकम टैक्स का सरलीकरण का एक उपाय किया गया है कि इनकम टैक्स सरलीकरण होगा। ये बहुत बड़ी बेनिफिट होगी मध्यम जो बिजनेस करते हैं कि इनकम टैक्स नाम सुनते ही एक व्यापारी को लगता है कि बहुत बड़ा चीज हो गया, अगर उसको इनकम टैक्स फाइल करना पड़े। इसमें राहत मिली है निश्चित तौर पे, क्योंकि इस पे सरलीकरण की बात की गई है कि इनकम टैक्स से सरलीकरण होगा। आगे उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते में इनकम टैक्स के नई प्रोविजन का पेश किया जाएगा। अब उनको देखना है कि किस तरह से इनकम टैक्स का प्रोविजन रिवाइड करते हैं, जिससे कि मध्यम वर्ग को राहत मिले, क्योंकि इनकम टैक्स सबसे बड़ा एक पिन पॉइंट होता है बिजनेस क्लास के लिए। और जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी की बात करें तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जीएसटी पे एक पेट्रोलियम पे जीएसटी आएगा, लेकिन उसका उम्मीद है क्योंकि जो जीएसटी का अलग काउंसिल है वो अलग डिसाइड करती है कि जीएसटी में क्या होगा। इस पे हम लोग उस पर कुछ विचार करने की हम लोग को लगता है कि आवश्यकता नहीं है। आपका परिचय? मैं संजय खौरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स।